नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राहुल गांधी आज गोपालगंज और सिवान पहुंचने वाले हैं। वोट अधिकार यात्रा के दौरान पिछले 12 दिनों से राहुल गांधी बिहार के विभिन्न जिलों में घूम रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और तमाम बड़े नेता घूम रहे हैं। कांग्रेस के, आरजेडी के, वीआईपी के और महागठबंधन के जितने भी साथी हैं वो भी राहुल गांधी के साथ पूरे बिहार के दौरा पर हैं। 13वें दिन जब सिवान और गोपालगंज राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं तो यहाँ की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। पूरा सिवान और गोपालगंज अलर्ट पे है। सिवान में राजनीतिक गतिविधियां इतनी तेज है कि महागठबंधन के तमाम नेता पूरी तत्परता से राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। सिवान गोपालगंज पोस्टरों से पट गया है। महागठबंधन के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए और अपने नेता को अपने दिखाने के लिए। कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी तैयारी में है। अब देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में सबको टिकट पाना है, तो इसलिए जितने भी टिकट के दावेदार हैं, चाहे वो राजद के हों, चाहे वो वीआईपी के हों, चाहे वो वाम दलों के हों और चाहे वो कांग्रेस के हों, सब के सब राहुल गांधी के स्वागत में लगे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हमला तो इतना तेज है कि पूरे बिहार में महागठबंधन का आवाज़ उठ रहा है। लेकिन इसी आवाज़ के बीच दरभंगा में जो घटना घटी है, नरेंद्र मोदी के मां को लेकर जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा है। इन तमाम तरह के चर्चाओं के बीच सिवान में राहुल गांधी का आगमन हो रहा है और इस आगमन को लेकर सिवान पूरी तरह से तैयार है। महागठबंधन के नेता पूरी तरह से तैयार हैं और जनता भी ये देखना चाहती है कि आखिर राहुल गांधी जब सिवान आते हैं तो बोलते क्या हैं, क्या नया उनके पास है, किस विज़न के साथ वो सिवान के लोगों को संबोधित करते हैं। अब देखिए, पहले जान लीजिए कि सिवान में कार्यक्रम क्या है। मोतिहारी से वो गोपालगंज आएंगे और शाम के समय में सिवान में उनका आगमन है। जब सिवान आएंगे तो बबुनिया मोड़ पर वे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलेंगे, उन्हें अपनी बातें उनके सामने रखेंगे। इसके बाद रात्रि का विश्राम जो है वो दरौंदा प्रखंड के उमाशंकर महाविद्यालय में है और इसको लेकर तरह तरह की अब पूरी गतिविधि जारी है। अब देखिए, इसी बीच आतंकी हमले का अलर्ट भी है। 3 आतंकवादियों के बारे में कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते बिहार प्रवेश कर गए और इसलिए जो सीतामढ़ी में कार्यक्रम था उसको संक्षिप्त किया गया। तो फिर राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन किस तरह की तैयारी करती है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद होगी। इस अलर्ट के बाद सिवान वैसे भी माना जाता है सेंसिटिव इलाका, और उस सिवान में जब राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उनके साथ मुकेश सहनी आ रहे हैं, तो पूरा माहौल जो है वो गर्म है। अब देखिए, पूरे सारण प्रमंडल में यदि कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत देखा जाए तो कांग्रेस को पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में मात्र 2 सीटें मिली थी। सारण प्रमंडल के सारण में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला। सिवान में महाराजगंज सीट है, वहाँ से कांग्रेस के वरीय नेता विजय शंकर दुबे चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। इसके अलावा गोपालगंज में कुचायकोट से काली प्रसाद पांडे चुनावी मैदान में उतरे थे, अब उनका निधन हो चुका है। उनके जगह पर दूसरे दावेदार मौजूद हैं। तो अब देखना ये है कि राहुल गांधी के आगमन के बाद इन प्रत्याशियों से मुलाकात हो पाती है, नहीं हो पाती है, कांग्रेस के कौन कौन नेता उनसे मिलते हैं, स्थानीय नेताओं से मिलकर राहुल गांधी क्या कहते हैं, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आसपास के इलाके के नेता चाहते हैं
कि वे अपने सबसे बड़े नेता से मिल ले। इसी बीच आरजेडी के नेता भी तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं, टिकट कैसे कंफर्म हो ये बातें भी करना चाहते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराकर वो चाहते हैं कि उनके नेता उन्हें देखे, उन्हें टिकट दे, उनके शक्ति को पहचाने। अब देखिए रात्रि का विश्राम कहाँ है, उमाशंकर महाविद्यालय में है, दरौदा में। और ये विद्यालय स्वर्गीय उमाशंकर सिंह सांसद जो महाराजगंज के थे, महाराजगंज के पूर्व विधायक थे, उनका ये कॉलेज माना जाता है, उन्होंने इसका निर्माण कराया। अब बड़े नेता हैं उनके बेटे जितेंद्र स्वामी। अब चर्चा ये भी है कि जितेंद्र स्वामी की मुलाकात भी राहुल गांधी से हो सकती है, और राहुल गांधी से जब मुलाकात होगी तो जितेंद्र स्वामी अपनी बातें भी रखेंगे, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात होगी। वो अभी मौजूदा स्थिति में आरजेडी में है। तो कैसे टिकटों का समीकरण सिवान में काम करेगा, इसको लेकर भी बातचीत कर सकते हैं जितेंद्र स्वामी। तो एक चर्चा तो ये भी है, चर्चा ये भी है कि हिना साहब, ओसामा साहब और आरजेडी के नेता जब एक साथ मिलेंगे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, तो कई बातें होंगी। अब देखिए क्या क्या बातें होती हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस के नेता जो महाराजगंज के हैं वो अपने दावेदारी के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। गोरिया कोठी में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लोग भी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विदुशेखर पांडे हों, गोरिया कोठी में कमलेश सिंह हों, विजय शंकर दुबे खुद वहाँ पे महाराजगंज के विधायक भी सिवान में देख रहे हैं, प्रद्युमन राय हैं, जितने भी यशवंत कुमार चमन हैं इन्होंने भी दौरा किया है, और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सब के सब पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बनाइए। अब देखिए सिवान वही जगह है जहां की मिंता देवी चर्चित इसलिए हो गई थी क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में जो उम्र तिथि है वो ज़्यादा हो गया, और उनके फ़ोटो को टी शर्ट में लगाकर, टी शर्ट छपवा कर प्रियंका गांधी संसद तक चली गई, और उसके बाद सिवान एक बार यही वोट को लेकर चर्चा में पूरे देश भर में रहा। अब उसी सिवान की धरती पर राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि मिंता देवी का मामला कैसे तूल पकड़ता है। अब देखिए इसी सिवान में एक पत्रकार संतोष राज पांडे, उनको उनकी मृत्यु दिखा दी गई है कि ये मर गए हैं। अब संतोष राज पांडे अभी जिंदा हैं, जनता टीवी में काम करते हैं, और वो अपने जिंदा होने का सबूत लेकर लोगों के बीच हैं। तो ये भी अब चर्चा का विषय है कि जब पत्रकार और कई लोगों के बारे में भी इस तरह का होगा तो चुनाव आयोग से सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन ये आज का मामला नहीं है। आप यदि इससे पहले जाएंगे तो इससे भी बड़े बड़े मामले हम लोगों ने देखा है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की गड़बड़ियाँ कितनी रहती थी ये हम लोगों ने अखबारों में खबर छापा है। तो इसलिए हमें पता है कि ये होना स्वाभाविक है, आम बात है। इसे अब जनता के बीच यदि आप इस मुद्दे को ले जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये केवल मोदी सरकार में नहीं हुआ है और ये केवल बीजेपी के सरकार में नहीं हुआ है, ये पहले से होते आया है। इसके सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे। ये जल्दीबाजी में कोई कार्यक्रम बना लिया जाए इससे काम नहीं चलेगा। चुनाव बाद पूरे देश के वोटर लिस्ट में सुधार की ज़रूरत है। वोटर लिस्ट को इस तरह से बनाया जाए जिस तरह से बैंक का काम होता है। यदि आपका अकाउंट बैंक में खुलता है तो कोई गड़बड़ियाँ नहीं रहती हैं और वो पैसे का लेन देन है। अब इसीलिए यदि वोट देना है और वोट के अधिकार को यदि इतना महत्व दिया जा रहा है जिससे लोकतंत्र अपना चल रहा है, तो उसके लिए व्यापक सुधार करना पड़ेगा। ऐसे कामों से काम नहीं चलेगा। वैसे जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर हैं तो नेता भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा
कि एसआईआर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है बिहार में चुनाव के लिए, ये मुद्दा गौन हो जाएगा। लोग जानता है कि कैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र पर हमला बोला था, तो ये सम्राट चौधरी का कहना है। तो इस तरह से राहुल गांधी के बिहार दौरे से पिछले 12-13 दिनों से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, महागठबंधन सक्रिय है। भाजपा नेता और एनडीए के नेता महागठबंधन पर हमला बोल रहे हैं, महागठबंधन के नेता जो हैं वो एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। अब क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर एसआईआर का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो महागठबंधन बिहार में उठा रही है, उसका लाभ कितना मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का माहौल जो है वो सीवान में पूरा गर्म रहने वाला है। दिन भर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी रहेंगी, नेता के इंतजार होगा। नेता जब आएंगे तो उनके आने के बाद उनसे मिलने का इंतजार होगा और अपनी उपस्थिति हाजिरी देने का इंतजार होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता, वीआईपी के कार्यकर्ता और महागठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ता लगे रहेंगे। जनता को क्या मिलेगा ये तो आप सब जानते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।